कहते हैं अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, यानी अंधे को जब अंधा राह दिखाता है तो दोनों कुएं में ही गिरते हैं। चीन और पाकिस्तान का यही हाल है। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को कह दिया है कि ये कुछ नहीं कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और तिब्बत से लगती सीमा पर चीन ने बड़ी परेशानी खड़ी करी, बड़ा संकट खड़ा करा। तो अब चीनी हथियारों पर कहर टूटा इजरायली हथियारों का। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं बानी ऐसी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब अमेरिका को एक अक्षम राष्ट्र करार दिया है, यानी एक ऐसा देश खुद कुछ नहीं कर सकता है। जिसके बाद इमरान खान ने इस तरह का जवाब देकर कूटनीतिक हलके में एक तहलका मचा दिया। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इमरान खान कोशिश ये कर रहा है कि ऐसे बयानों को देकर बाइडेन पर दबाव बनाए, लेकिन उल्टा उसे भुगतना पड़ रहा है अपने बयानों को। इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका पाकिस्तान से अधिक की उम्मीद करता रहा है, जबकि अतीत में सभी पाकिस्तानी सरकारों ने अमेरिका को वो सब देने की कोशिश की जिसे खुद अमेरिका कभी नहीं कर सकता था। इमरान खान का गुस्सा और भी फूटा और उन्होंने ये कहा कि बदले में हमें क्या मिला, हम चाहते थे अमेरिका के साथ या ब्रिटेन के साथ हमारा रिश्ता वैसे ही हो जैसे भारत के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान और अमेरिका ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन इस युद्ध में 70,000 पाकिस्तानियों की मौत हुई और जिस तरीके के हमले पाकिस्तान पर हुए उसमें 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है कि और मदद करे। साधारण भाषा में कहें तो खिसियाई हुई बिल्ली खंबा नोच रही है। इसीलिए तो अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस चारों ने मिलकर एफएटीएफ में जोरदार झटका दिया। अभी आगे और भी बहुत कुछ है जो मिलना बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इस मैप को देखिए आप। इस मैप में इस इलाके में चीन बड़ी तेजी से अपने बुलेट ट्रेन का विकास कर रहा है। यहाँ तक कि यहाँ की सेवा अब शुरू भी हो गई है। तिब्बत की राजधानी है लहासा और नियंगची को ये बुलेट ट्रेन जोड़ रही है। अब खतरे की बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश से कितना नजदीक है तिब्बत का ये सीमाई नगर। अपने 100 साल पूरे होने पर चीन ने इसका उद्घाटन किया है। नवंबर में ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को सिचुआन प्रांत को तिब्बत में नियंगची से जोड़ने वाले नई रेलवे परियोजना का काम तेज गति से करने का आदेश दिया था और देखिए अब ये तैयार हो चुका है। अब चेंगदू से अगर लहासा पहुंचना है तो मात्र 13 घंटे में पहुंच जाएगा चीन। और ऐसा इसलिए करना चाह रहा है चीन क्योंकि अरुणाचल प्रदेश या इस इलाके में अगर नया फ्रंट खुलता है, चाहे वो चीन की तरफ से खुले या भारत की तरफ से खुले, तो तुरंत चीनी सेना बुलेट ट्रेन की मदद से यहाँ पहुँच पाए। इसका ट्रायल भी चीनी सेना कर चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि ताइवान को कब्जाने के लिए जिनपिंग हर वो नीति अपनाने को तैयार है और ताइवान के कब्जे के साथ ही जिनपिंग को ये भी डर लग रहा है कि जिस तरीके से एक साथ उसने कई देशों के साथ पंगे ले लिए हैं, इन इलाकों में फ्रंट खुलेंगे। हो सकता है अमेरिका भारत के साथ मिलकर फ्रंट खोल दे, जापान अपना एक अलग फ्रंट खोल दे। ऐसे में बुलेट ट्रेनों का वो जाल बिछा देना चाहता है ताकि कुछ घंटों में ही चीनी सैनिक बहुत तेजी से पहुंच जाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो यहीं भारत की बात करें तो भारत में अभी भी बुलेट ट्रेन राजनीतिक पचड़े में ही पड़ा हुआ है। 2023 में लॉन्च होने वाला बुलेट ट्रेन अब माना जा रहा है कि और भी लेट हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और केंद्र के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। अगर इसी तरह से राजनीतिक उठापटक चलता रहा तो फिर ये समझिए कि भारत में इस तरह की ट्रेनों का जाल बिछना कई सालों तक संभव नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत के सीमावर्ती इलाकों
इलाकों की बात करें तो अभी भी बहुत ऐसे इलाके हैं, लद्दाख को ही ले लीजिए, वहाँ तक ट्रेन पहुँची भी नहीं है और खुद अंदरूनी इलाकों में भी अभी भी इंटरकनेक्शन बाकी है। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि इस दिशा में भी काम चल रहा है, पर अंदरूनी राजनीति को खत्म करके इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आजकल जब से अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई है, तब से ड्रोनों की सेना पर बहुत ज्यादा हर देश ने जोर देना शुरू कर दिया है। तो वहीं चीन ने तो पूरी एक मधुमक्खी के झुंड की तरह स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अब इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये झुंड में आते हैं, अपने साथ में विस्फोटक लेकर आते हैं, तो रूसी S-400 को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जहां तक इन्हें नुकसान पहुंचाने की बात है, अगर लेजर बीम का इस्तेमाल करो तो एक बार में एक ही को निशाना लगता है, तब तक सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ये ड्रोन कुछ न कुछ हानि पहुंचा ही जाते हैं। और अगर किसी मिसाइल सिस्टम से इस पे वार करो तो खुद की ही आर्थिक हानि होती है। ऐसे में स्वार्म ड्रोन की काट ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे तो भारत के पास भी स्वार्म ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, पर चीन इसे कई गुना बड़ी संख्या में बना चुका है। सीमा पर युद्ध के इस तौर तरीके का डर अब बना ही हुआ है, पर एक बार फिर इसमें बड़ी मदद करने को आगे आ रहा है भारत का दोस्त इजराइल। दुनिया भर में इजरायली टेक्नोलॉजी का लोहा माना जाता है और इजराइल समय समय पर ऐसे हथियार लाकर सामने कर देता है जिसकी वजह से दुनिया सर झुकाने के लिए मजबूर भी हो जाती है। एक बार फिर इजराइल ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है जिसकी मदद से स्वार्म ड्रोन अगर आते हैं, यानी मधुमक्खी के झुंड की तरह ड्रोन अगर बढ़ते हैं, तो उन्हें एक बार में ही खत्म किया जा सकेगा। और इसके लिए वो न तो किसी लेजर का इस्तेमाल करेंगे और न ही किसी मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें बेहद कम खर्च पर सैकड़ों ड्रोन जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से ही धराशायी भी हो जाएंगे। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। स्वार्म ड्रोन आर्मी के खिलाफ इजराइल ने बनाया है थोर, जिसका इस्तेमाल करके पल भर में मधुमक्खी के झुंड की तरह उड़ने वाले ड्रोनों की आर्मी को पल भर में ही खत्म किया जा सकेगा। वैसे इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका का भी बड़ा हाथ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशनल रिस्पोंडर यानी कि थोर बनाया है। लेजर हथियारों की तुलना में इजराइल अमेरिका का ये टेक्नोलॉजी बेहद घातक होगा स्वार्म ड्रोन पर। अब बड़ी बात यह है कि चीन और तुर्की दोनों ही स्वार्म ड्रोन पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। चीन का निशाना जहां भारत है, तो वहीं तुर्की का निशाना कोई भी बन सकता है। पर इजराइल, अमेरिका और भारत आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इस नए हथियार पर बात कर रहे हैं। अगर ये सफल हो जाता है और भारत को थोर मिल जाता है, तो फिर भारत की एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। वैसे कहा यह जा रहा है कि भारत को ये टेक्नोलॉजी मिल भी जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल भारत को ये टेक्नोलॉजी देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।